आज देखेंगे कि अवतल दर्पण में या कॉनकेव मिरर में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले तो अवतल दर्पण में एक ऐसे अवतल दर्पण होता है, इधर से बाहर से इसके कलर किया हुआ होता है। एक होता है मुख्य अक्ष, इसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष कहते हैं। इसे मुख्य अक्ष कहते हैं या प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए उसके बाद यहाँ होता है यफ, ये फोकस कहते हैं इसे, इसका नाम है फोकस। एक यहाँ होता है सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, या इसको फोकस कहते हैं, इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ये जितना दूरी होता है ना, इसके दुगुने दूरी पर ये सी होता है। तो एक फार्मूला है एफ इक्वल टू R/2, एक फार्मूला भी होता है एक। तो अब देखेंगे यहाँ ये होता है पोल, मतलब इसको ध्रुव कहते हैं। तो आप कुछ बहुत कुछ समझ गए होंगे कि इसमें क्या क्या होता है। ये है कॉनकेव मिरर, बाहर से कलर किया हुआ होता है, ठीक ना। तो अब देखते हैं कुछ रूल पढ़ते हैं। देखिए जो हम इमेज जो बनाएंगे, जो भी इमेज हम बनाएंगे, तो इसमें 6 केस है। एक तो हम वस्तु रखेंगे केस नंबर 1। तो केस नंबर हम रखेंगे वस्तु एफ तथा पी के बीच, पहले पे एफ तथा पी के बीच में वस्तु रखने वाले हैं, एफ तथा पी के बीच में। और दूसरा केस नंबर है केस नंबर 2, आप कहाँ लेंगे, एफ पर रखेंगे, एफ पर। केस नंबर 2 हो गया। हमको प्रतिबिंब बनाने के लिए ये केस ले रहे हैं। और तीसरा केस कहाँ लेंगे, केस नंबर 3। तो पहला इसके बीच में कहीं रखे थे, अब यहाँ रखेंगे। और फिर से सी तथा एफ के बीच, सी तथा एफ के बीच में रखेंगे। अब फिर केस नंबर 4, तो सी तथा एफ के बीच में रखें। अब सी पर, तो केस नंबर 4 हो गया। अब केस नंबर 5 में अब सी पर रख दिए, सी के तथा अनंत के बीच, सी तथा अनंत के बीच। छठवां केस हो गया केस नंबर 6, ये कहाँ रखेंगे, अनंत पर। केस नंबर 6 हो गया ना। पहले तो इसके बीच में रखेंगे कोई वस्तु, इसके बाद फोकस पर रखेंगे, उसके बाद से सी तथा एफ के बीच में रखेंगे, उसके बाद सी पर रखेंगे, सी के बाहर रखेंगे, और फिर एक अनंत पर रखेंगे। 6 केस हो गया, 1 2 3 4 5 6 केस हो गया। तो अब आप लोगों को बताएंगे हम कि अब कैसे प्रतिबिंब बनाएंगे, हम कैसे हम बनाएंगे। तो आप कुछ बहुत कुछ समझ गए होंगे। अब लेते हैं केस नंबर 1। तो केस नंबर 1 में अब एक बनाते हैं हम, ये है दर्पण बनाते हैं, ये है अवतल दर्पण। सभी हमको इमेज फॉर्म करने के लिए सब में ये मुख्य अक्ष बनाना होगा, ए एफ लिखना होगा, यहाँ सी है, एफ के दुगुना सी होता है। तो अब यहाँ पी होते हैं, तीनों लिखना ना भूलें। देखिए अब पहला क्या है कि हम यहाँ वस्तु, देखिए पहला केस में क्या कि हम एफ तथा पी के बीच रखे थे पहला केस में। तो यहाँ हम वस्तु रखेंगे। तो यहाँ वस्तु जब रखेंगे हम, तो एक नियम शुरू में पढ़े होंगे कि कोई भी मुख्य अक्ष के समांतर आती है किरण, तो किससे होके जाती है, तो ये होके जाती है फोकस से होके जाती है। तो देखिए फोकस से होके गई ना। अब दूसरे में देखिए एक और रूल आप पढ़े होंगे कि कोई भी रे जब सी से होके जाती है, सी से, तो
वो सी से ही होके लौटा, मतलब मुख्य ये वक्रता केंद्र या सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाती है तो इसी से होके ही लौट आती। तो हम एक यहाँ लेते हैं किरण, तो फिर यहाँ से गई या फिर वहाँ से लौट आई, ठीक, लौट आई। तो अब देखिए यहाँ गई, तो अब देखिए इसको एक्सटेंड पीछे करेंगे, एक्सटेंड करेंगे ऐसे ही, तो अब पीछे एक्सटेंड करें, ऐसे करें एक्सटेंड, ऐसे करें, ठीक, इसको एक्सटेंड ऐसे करें तो यहाँ काट रही है, ठीक ना, ये यहाँ काट रही है। तो अब देखिए अब यहाँ काट रही है, तो ये बड़े वाला क्या है, ये इमेज है, ये इमेज बन गया। जब एफ और पी के बीच में रखते हैं तो उसका इमेज बनता है दर्पण के पीछे। तो देखिए पीछे बना है ना, इससे बड़ा भी बना है। तो अब देखते हैं इसके पीछे बन गया, तो हमारा तो इमेज बन गया। हम कहाँ वस्तु यहाँ लिए थे वस्तु, अब बन गया पीछे इसका इमेज। तब केस नंबर फर्स्ट हो गया। केस नंबर फर्स्ट में वस्तु पी तथा एफ के बीच रखने पर, एफ तथा बी के बीच में रखने पर, तो कहाँ बना, पीछे प्रतिबिंब। तो अब देखते हैं, अब पहला कैसे बना है, प्रतिबिंब कैसे बना है, पहला दूसरा तीसरा। अब वस्तु का यहाँ के लिए पी तथा एफ के बीच रखे हैं, तब प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना है, दर्पण के पीछे बना है। अब देखिए ये जैसे वस्तु रखे हैं वैसे ही इसका क्या बना है, इमेज भी बना है। तो कैसे बना, दर्पण के पीछे कैसे बना है, तो दर्पण कैसे बना है, ये प्रतिबिंब कैसे बना, सीधा बना, मतलब जैसे वस्तु वैसे ही बनता है, सीधा तथा सीधा हमेशा बनता है तो आभासी होता है, सीधा आभासी बना है। अब तीसरा देखेंगे, अब तीसरा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बना है, तो वस्तु से बड़ा भी प्रतिबिंब बना है। तो देखिए दूसरे केस में हो गया ना बड़ा। अब केस नंबर 2 लेंगे हम, अब लेंगे केस नंबर 2। तो वैसे ही हम बनाएंगे, वैसे बनाएंगे हम दर्पण, यहाँ P हो गया, यहाँ F हो गया, यहाँ C हो गया, ये है कौन सा, अवतल दर्पण है, अवतल ये दर्पण है। तो अब देखेंगे हम कि अब देखिए यहाँ हम वस्तु रखे थे ना F तथा P के बीच, तो अभी F पर रखेंगे, F पर वस्तु रखेंगे, ठीक, वस्तु रख दिए। तो अब पहला रूल जानते हैं कि ये मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, तो ये किससे होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है। तो इधर आ गई, पहला रे ले लिए प्रतिबिंब बनाने के लिए। दूसरा काम करते हैं कि दूसरा काम वही करेंगे, ये ले लिए, दूसरा काम यही सी से ही भेज देंगे, सी से ही भेज देंगे। तो सी से भेज दिए हम, यहाँ भेज दिए, ठीक ना। तो सी से जैसे गई वैसे आ जाती है, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं मुख्य अक्ष को, जैसे गई वैसे आगे आ गई। तो ये बताइए, तो जैसे ये क्या हो रहा है, ये पीछे बढ़ेगा, पीछे बढ़ रहा है, पीछे बढ़ा, जैसे थोड़ा सा मुँह बन गया है, क्योंकि देखिए दूसरे केस में जब फोकस पर रखेंगे ना तो ये वस्तु कैसे बना गया, पैरेलल बनता है, पैरेलल बहुत बड़ा, इन्फिनिटी पर बनता है, इन्फिनिटी पर बनेगा। देखिए बन रहा है, कहीं इसका कोई मिलेगा थोड़े ना। तो ये दूसरा केस हो गया कि अब जब, हाँ थोड़ा सा ये लिख दे, जब वस्तु F पर रखने पर, F पर रखे हैं तो इसका कहाँ बना है जी, ये अनंत पर जाके बना है। तो अब देखेंगे
अनंत पर जाके बना है। ये है ऑब्जेक्ट। अब प्रतिबिंब कहीं इधर बना है, इधर बनेगा प्रतिबिंब, इधर बना है आके कहीं। तो अब देखेंगे अब कैसे बना है। तो प्रतिबिंब की स्थिति थोड़ा सा लिख लेते हैं। प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब कहाँ बना है, तो अनंत पर। प्रतिबिंब कहाँ बना है, तो अनंत पर। तो अब देखेंगे वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर, और प्रतिबिंब का आकार देखते हैं। आकार कैसे है, तो वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा बना है। अब देखते हैं प्रतिबिंब की प्रकृति, तो किसे, ये बनेगा वास्तविक तथा उल्टा बनता है। पिछले वाले में आभासी तथा सीधा बना था, इसमें वास्तविक तथा उल्टा बनता है। तो वस्तु से बड़ा, तो लगभग तो ये हो ही गया, 1 2 3 करके हो गया। अब देखते हैं केस नंबर 3। कौन है 5वां केस? पांचवा केस देख रहे हैं कि जब वस्तु C के परे रखेंगे, इधर C के इधर रखेंगे, C के परे, तो ये कहाँ, देखिए ये पहला वाला किरण तो जानते हैं कि मुख्य एज के समांतर कोई जाती है तो ये फोकस से होके जाती है। दूसरा में ये C है, तो C से जाके तब C से ही लौट आएगी। तो ये कहाँ काट रही है, यहाँ काट रही है। देखिए F तथा C के बीच काट रही है ना, तो यहाँ ये प्रतिबिंब बन रहा है। तो यहाँ हम वस्तु रखे हैं, C के पर है, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, C और P के बीच बन रहा है। तो अब यहाँ देखेंगे प्रतिबिंब का आकार कैसे बना, तो वस्तु से छोटा बना है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा ना, वस्तु इतना बड़ा रखे हैं, इतना छोटा बना है। अब देखें दूसरा, प्रतिबिंब की प्रकृति है तो वास्तविक उल्टा है। वास्तविक प्रतिबिंब बना है लेकिन उल्टा है ना, ऐसे रखे हैं ऐसे बना है तो उल्टा ही बना है। अब देखते हैं प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब कहाँ बना, स्थिति यहाँ कहाँ है, कहाँ स्थिर है, तो C और F के बीच बना है। तो C तथा F के बीच बना है। तो ये हो गया पांचवा केस। केस नंबर 6। तो छठवां केस में क्या करेंगे, हम एक लेंगे, एक बनाएंगे हम, ये अवतल दर्पण है, ये है F, ये है C। तो ये छठवां केस में अनंत से लाएंगे कोई, तो एक अनंत से ला रहे हैं तो मुख्य के समांतर आती है तो यह फोकस से जाती है। एक और लेते हैं तो मुख्य से जाके क्या फोकस से होकर जा रही है। तो हम दो वस्तु लिए हैं, ये अनंत से, एक इधर से लिए हैं तो ये भी फोकस से, इधर से लिए हैं तो इधर से होकर जा रही तो भी फोकस है, इधर जा रही तो भी फोकस से होकर जा रही है। तो अब देखिए यहाँ लिख देते हैं, वस्तु अनंत पर रखने पर, तो अनंत पर रख रहे हैं तो वस्तु की, अब देखिए अनंत पर रखने पर प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, पहला में लिख देते प्रतिबिंब की स्थिति क्या है। तो प्रतिबिंब स्थित कहाँ है, तो F पर। दूसरा, प्रतिबिंब का आकार क्या है, तो बहुत छोटा है। अब तीसरा देखते हैं, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रति वास्तविक तथा उल्टा बना है। तो 6 केस हो गया।